नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसमें फोकस नहीं रख पाते? या फिर आप हमेशा अच्छे रिजल्ट्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इस चक्कर में काम करने की खुशी खो बैठते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस एम स्टर्नर की बेहतरीन किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता और शांति कैसे पाई जाए। इस किताब में बताया गया है कि अगर हम अपने हर काम को ध्यान, धैर्य और सही मानसिकता के साथ करें, तो हम ना सिर्फ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि उसे एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी फोकस पावर को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को ज्यादा अनुशासित बनाना चाहते हैं और किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के अपने हर काम में बेहतरीन बन सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको इस किताब की सबसे जरूरी और लाइफ चेंजिंग बातें बताने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की गहराई में उतरने का सफर। पहला अध्याय, वर्तमान में जीने की कला। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। यह केवल मेहनत या कड़ी लगन की बात नहीं है, बल्कि एक खास सोच विकसित करने की जरूरत है। वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहकर अभ्यास करना। पहले अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से अधीर होता है। हम किसी भी लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं और इस जल्दबाजी में प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अभ्यास को एक ध्यानपूर्ण अनुभव बना लें, तो हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद भी उठा सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज को पूरा करने की जल्दी में होते हैं, तो आप ज्यादा थकान महसूस करते हैं? स्टर्नर कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की इतनी जल्दी में रहते हैं कि उस प्रक्रिया में खो जाना भूल जाते हैं। लेखक इसे एक पियानो सीखने वाले व्यक्ति के उदाहरण से समझाते हैं। जब कोई पहली बार पियानो सीखता है, तो वह यह सोचता है कि कितनी जल्दी वह एक गाना बजा सकेगा, लेकिन यही सोच उसे अधीर बना देती है। वह हर छोटी गलती से चिढ़ने लगता है, जबकि उसे इस प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। स्टर्नर बताते हैं कि हमें खुद को वर्तमान में बनाए रखना सीखना होगा। अगर हम सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे, तो हर छोटी असफलता हमें हताश कर देगी। स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मन की शांति और ध्यान केंद्रित करने की कला सबसे जरूरी है। उन्होंने इसे 3 मुख्य बिंदुओं में समझाया है। 1. सिर्फ मंजिल पर मत भागो, यात्रा को भी एंजॉय करो। 2. परिणाम की चिंता मत करो, प्रक्रिया में खुद को पूरी तरह डुबो दो। 3. हर पल में रहो, अपने अभ्यास के प्रति धैर्य रखो। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं, तो शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम इसे एक खेल की तरह लें, तो यह दिलचस्प हो जाता है। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली समझ है। काम को बोझ नहीं, बल्कि एक आनंददायक अभ्यास बनाना। स्टर्नर बताते हैं कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे अभ्यासों से आता है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, वे कम तनाव महसूस करते हैं, ज्यादा सीखते हैं और अंत में ज्यादा सफल होते हैं। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर होते हैं, तो साल भर में 365% ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए हमें परिणाम की जल्दी करने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन में किसी भी कौशल में महारत हासिल करने या किसी भी लक्ष्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रक्रिया को एक ध्यानपूर्ण अभ्यास बनाना। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, परिणाम की जल्दी करने की बजाय हर छोटी प्रगति का आनंद लेते हैं, तो हम ज्यादा कुशल बनते हैं और अपनी यात्रा से संतुष्टि भी महसूस करते हैं। दूसरा अध्याय, मन को नियंत्रण में रखना, धैर्य और अनुशासन की ताकत। पहले अध्याय में हमने सीखा कि किसी भी कौशल को सीखने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। हमें अपने अभ्यास की प्रक्रिया को बोझ नहीं, बल्कि एक आनंददायक यात्रा के रूप में देखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि हमारा मन बार बार क्यों भटकता है? हम क्यों अधीर हो जाते हैं? क्यों हमें अभ्यास में धैर्य बनाए रखना मुश्किल लगता है? इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि मन को नियंत्रण में रखना
और अनुशासन बनाए रखना किसी भी सफलता की कुंजी है। हम सभी चाहते हैं कि हम जल्दी से सफल हो जाएं, जल्दी से किसी काम में निपुण हो जाएं, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेखक बताते हैं कि हमारा मन परिणाम पर इतना ज्यादा केंद्रित हो जाता है कि हम प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो हम अधीर हो जाते हैं, गलतियां करने लगते हैं और आखिरकार हार मान लेते हैं। एक बढ़ई का उदाहरण लेते हैं। जब एक नया बढ़ई पहली बार लकड़ी पर काम करना शुरू करता है तो उसकी कुल्हाड़ी सही तरीके से नहीं चलती, उसके बनाए गए फर्नीचर में खामियां होती हैं। लेकिन अगर वह धैर्य के साथ अभ्यास करता रहे तो धीरे धीरे उसका हुनर निखरने लगता है। लेकिन अगर वह जल्दीबाजी में काम करे और सिर्फ फर्नीचर पूरा करने पर ध्यान दे तो उसकी बनाई गई चीजें नाजुक और कमजोर होंगी। लेखक इस अध्याय में समझाते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और उसमें धैर्य बनाए रखते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि धैर्य बनाए रखने के लिए हमें अपने मन को अनुशासित करना होगा। जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो हमारा मन बार बार भटकता है, हम बहाने बनाने लगते हैं और कभी कभी खुद को हतोत्साहित भी करने लगते हैं। लेकिन अगर हम आत्मनियंत्रण सीख लें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इसे एक कहानी से समझाया। एक लड़का गिटार सीख रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने कहना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि मैं कभी अच्छा नहीं बजा पाऊंगा। यह सिर्फ उसका डर था जो उसे पीछे खींच रहा था। अगर वह सिर्फ गिटार बजाने की प्रक्रिया पर ध्यान देता, बिना यह सोचे कि वह कितना अच्छा बनेगा, तो उसकी प्रगति तेज होती। इसलिए स्टर्नर कहते हैं कि हमें अपने अभ्यास को बिना किसी भावनात्मक दबाव के देखना चाहिए। न तो जल्दबाजी करनी चाहिए, न ही हताश होना चाहिए। हमें बस लगातार छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहना है। लेखक कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले हमें अपने विचारों को पहचानना होगा। जब भी हमारा मन भटके या निराश हो तो हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह विचार सच में मुझे रोक रहा है या यह सिर्फ मेरा डर है। दूसरा, हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है और हमारी प्रेरणा बनी रहती है। तीसरा, हमें निरंतरता बनाए रखनी होगी। भले ही हम थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास करें, लेकिन हमें इसे जारी रखना चाहिए। यही निरंतरता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी और सफलता की ओर ले जाएगी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अगर हम धैर्य और अनुशासन को अपनी जिंदगी में अपना लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। हम जिस भी क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं वहां हमें प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना होगा। जल्दीबाजी हमें असफल बना सकती है, लेकिन धैर्य हमें सफलता की ओर ले जाता है। तीसरा अध्याय, मन की शक्ति। सही मानसिकता ही सफलता की कुंजी है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि कैसे धैर्य और अनुशासन हमारी सफलता के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से आत्मनियंत्रण बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? क्या यह सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक प्रक्रिया काम कर रही है? इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें बताते हैं कि हमारी मानसिकता ही हमारे हर कार्य में सफलता या असफलता तय करती है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ढाल लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी भी कौशल में माहिर होने के लिए प्रतिभा सबसे जरूरी है, लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि प्रतिभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सही मानसिकता और निरंतर अभ्यास। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। मान लीजिए कि 2 लोग पियानो सीखना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति यह सोचता है, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, मुझे इसमें महारत हासिल करने में बहुत समय लगेगा। जबकि दूसरा व्यक्ति यह सोचता है, अगर मैं रोज अभ्यास करूंगा तो धीरे धीरे मैं इसमें अच्छा हो जाऊंगा। पहले व्यक्ति की नकारात्मक सोच उसे जल्दी हताश कर देगी, जबकि दूसरा व्यक्ति शांत मन से प्रक्रिया का आनंद लेगा और अंततः सफल होगा। स्टर्नर समझाते हैं कि हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हम उसे निर्देश देते हैं। अगर हम हर समय खुद को बताते रहें कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग खुद ही इसे सच मान लेता है और हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इसके विपरीत, अगर हम यह मान लें कि अभी नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, तो हमारा दिमाग इस सोच के अनुरूप काम करने लगता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। इस अध्याय में लेखक हमें प्रक्रिया उन्मुख सोच
प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग अपनाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देने की बजाय पूरे सफर का आनंद लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ मंजिल की चिंता करेंगे तो हर छोटी गलती हमें निराश कर सकती है, लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को सीखने और आनंद लेने का जरिया माने तो हम बिना किसी मानसिक दबाव के आगे बढ़ सकते हैं। स्टर्नर एक महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं कि हमारा दिमाग सीखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हम खुद ही उसे सीमित कर लेते हैं। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। उसका दिमाग उसे बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने डर और असफलता की चिंता में उलझ जाते हैं। लेखक हमें मेंटल प्रोग्रामिंग को समझने की सलाह देते हैं। अगर हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि असफलता कोई बाधा नहीं बल्कि सीखने का एक हिस्सा है, तो हम कभी भी किसी भी कार्य में निराश नहीं होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अपने भीतर एक साक्षी दृष्टिकोण, ऑब्जर्वर माइंडसेट विकसित करना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें खुद को बाहरी नजरिए से देखना चाहिए। जब हम कोई गलती करें तो हमें खुद को डांटने की बजाय यह सोचना चाहिए कि मैंने यहां गलती की, लेकिन अगली बार मैं इसे सुधार सकता हूं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता या असफलता तय करती है। अगर हम खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि मैं अभी सीख रहा हूं, मुझे प्रक्रिया का आनंद लेना है, तो हम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यही सोच हमें किसी भी क्षेत्र में सफल बना सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारी ऊर्जा कम होने लगती है? आखिर क्यों हमारी प्रेरणा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसे हमेशा बनाए रखने का सही तरीका क्या है? चौथा अध्याय, प्रेरणा को स्थायी कैसे बनाए रखें। पिछले अध्याय में हमने समझा कि हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता की कुंजी है। अगर हम सही सोच अपनाएं तो किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम उत्साहित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी ऊर्जा क्यों कम होने लगती है? क्यों हम कुछ दिनों या हफ्तों तक तो पूरे जोश के साथ अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी प्रेरणा खत्म हो जाती है? इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि प्रेरणा को स्थायी बनाए रखना एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारी प्रेरणा खत्म होने के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है अत्यधिक लक्ष्य उन्मुख सोच। जब हम सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रगति बहुत धीमी है। जब हमें तुरंत सफलता नहीं दिखती तो हमारा उत्साह कम होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है और कुछ दिनों में ही अपनी बॉडी में बदलाव देखना चाहता है, लेकिन उसे कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, तो वह निराश हो सकता है और जिम छोड़ सकता है। दूसरा कारण है बाहरी मान्यता पर निर्भर रहना। कई बार हम अपनी प्रेरणा को दूसरों की सराहना या मान्यता से जोड़ देते हैं। अगर हमें तारीफ या सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। यह गलत आदत हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। स्टर्नर बताते हैं कि अगर हम अपनी प्रेरणा को आंतरिक रूप से नियंत्रित करना सीख लें तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। लेखक हमें प्रेरणा बनाए रखने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताते हैं। पहला तरीका है कि हमें अपनी प्रक्रिया को ही अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ मंजिल पर ध्यान देंगे तो हर बार हमें लगेगा कि हम अभी भी बहुत दूर हैं, लेकिन अगर हम अपनी यात्रा को ही अपना लक्ष्य बना लें तो हम हर दिन प्रेरित रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गिटार सीख रहा है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 6 महीनों में एक गाने में माहिर बनना है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं रोज 30 मिनट गिटार बजाऊंगा और इसका आनंद लूंगा। जब हम खुद को प्रक्रिया से जोड़ते हैं तो प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। दूसरा तरीका यह है कि हमें अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने संस्करण से करनी चाहिए। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी पहले की स्थिति से तुलना करनी चाहिए। अगर आज हम अपने कल से बेहतर हैं तो हम सही दिशा में हैं। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम अपनी गति से आगे बढ़ते रहते हैं और प्रेरित बने रहते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने पर खुद को शाबाशी देनी चाहिए। अगर हम बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो हमें बार बार सफलता का एहसास होगा। हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने के बाद खुद को प्रोत्साहित करना हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। चौथा तरीका यह है
कि हमें अपने दिमाग को अभी में रहने की आदत डालनी होगी। जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं कि मुझे कितना लंबा सफर तय करना है, तो हमारा दिमाग थकने लगता है और प्रेरणा कम हो जाती है। इसके बजाय हमें सिर्फ आज के कार्य पर ध्यान देना चाहिए। लेखक इसे द प्रैक्टिसिंग माइंड यानी अभ्यासशील मन कहते हैं। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं और जो भी कर रहे हैं उसमें खो जाते हैं, तो हमारी प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। पांचवा तरीका यह है कि हमें असफलता को सीखने का अवसर मानना चाहिए। प्रेरणा खत्म होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम असफलता से डरते हैं। अगर कोई नया कौशल सीखते समय हमें बार बार असफलता मिलती है, तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम हर गलती को एक सीखने का अवसर मान लें, तो हमें असफलता से डर नहीं लगेगा और हमारी प्रेरणा बनी रहेगी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रेरणा बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें खोजने की जरूरत हो, बल्कि यह हमारे दिमाग के अंदर है। अगर हम सही मानसिकता अपनाएं और प्रक्रिया का आनंद लें, तो प्रेरणा कभी खत्म नहीं होगी। हमें बस इतना समझना है कि अगर हम अपने सफर को ही अपनी मंजिल बना लें, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहेगा। पांचवां अध्याय, मन को शांत और केंद्रित कैसे रखें। पिछले अध्याय में हमने जाना कि प्रेरणा को स्थायी बनाए रखने के लिए हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ मंजिल पर। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं? क्या मन को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है? इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि ध्यान, फोकस और मानसिक स्थिरता हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, अगर हम इसे सही तरीके से विकसित करें। हम सभी ने यह अनुभव किया है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। लेखक बताते हैं कि इसका मुख्य कारण हमारी बिखरी हुई सोच, स्कैटर्ड थिंकिंग है। जब हमारा मन कई चीजों में उलझा रहता है, भविष्य की चिंताओं, बीते हुए समय की यादों या बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों में, तब हम किसी भी चीज में पूरी तरह डूब नहीं पाते। स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि हमारे दिमाग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह एक जगह टिककर काम करना पसंद नहीं करता। हमारा मस्तिष्क हर समय आगे पीछे भागता रहता है। कभी हम अतीत के बारे में सोचते हैं, कभी भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी काम पूर्ण एकाग्रता, फुल अटेंशन के साथ करते हैं, तभी हम उसमें उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। लेखक हमें ध्यान केंद्रित करने के कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके बताते हैं। सबसे पहला तरीका है वर्तमान क्षण में रहना। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम अभी में जीने की बजाय भविष्य या अतीत में फंसे रहते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, तो हमारा ध्यान भटकता नहीं है। इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी करें उसे पूरी तरह करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें। अगर आप गिटार बजा रहे हैं तो सिर्फ गिटार पर ध्यान दें। जब आप पूर्ण उपस्थिति, फुल प्रेजेंस में रहते हैं, तो आपकी दक्षता और मानसिक शांति दोनों बढ़ जाती है। दूसरा तरीका है सांस पर ध्यान देना। ध्यान केंद्रित करने का एक आसान तरीका यह है कि अपनी सांसों को महसूस करें। जब भी आपका मन भटके, एक गहरी सांस लें और खुद को वर्तमान में लौट आएं। यह एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीका है, जिससे आपका दिमाग शांत होता है और आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचा जाए। अगर हम किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हैं, तो हमें मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अन्य अनावश्यक चीज़ों से बचना चाहिए। लेखक इसे डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं, यानी तकनीकी उपकरणों से थोड़ा ब्रेक लेना, ताकि हमारा ध्यान गहरा हो सके। चौथा तरीका यह है कि असफलता को स्वीकार करें और फिर से ध्यान केंद्रित करें। जब भी हमारा ध्यान भटके, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक बताते हैं कि ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद को फिर से केंद्रित करना सीखें। अगर आप ध्यान अभ्यास कर रहे हैं और आपका मन कहीं और चला जाता है, तो यह कोई समस्या नहीं है। बस खुद को वापस लाने की कोशिश करें। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ध्यान, फोकस और मानसिक शांति एक कौशल है, जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अगर हम अपने दिमाग को भटकने से रोक सकें और खुद को वर्तमान क्षण में बनाए रखें, तो हम न केवल ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं,
बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने की यह कला हमें हर क्षेत्र में सफल बना सकती है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो, खेल हो या कोई अन्य कौशल। छठा अध्याय, फ्लो स्टेट। जब सब कुछ आसान लगने लगता है। हम सभी ने कभी न कभी यह अनुभव किया होगा कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमें समय का एहसास ही नहीं होता। हम बिना रुके, बिना थके, बिना किसी बाधा के अपने कार्य को करते जाते हैं, मानो सब कुछ अपने आप हो रहा हो। इसे ही फ्लो स्टेट कहा जाता है। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि यह विशेष मानसिक स्थिति हमारी सफलता और संतुष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम अपनी इच्छा से भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्लो स्टेट एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब हमारा पूरा ध्यान केवल उसी काम पर होता है जिसे हम कर रहे होते हैं। इस दौरान हमारा दिमाग बाहरी चीजों से पूरी तरह कट जाता है। न हमें समय का एहसास होता है, न थकान महसूस होती है और न ही किसी तरह की चिंता या डर। लेखक बताते हैं कि फ्लो स्टेट में आने के लिए 3 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है: पूर्ण ध्यान, फुल स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर ऑब्जेक्टिव और तत्काल फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक। जब हमारा दिमाग पूरी तरह से किसी एक काम में लगा होता है, तब हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंच पाते हैं। फ्लो स्टेट को हासिल करने के लिए पहला कदम है छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना। अगर हम किसी बड़े लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग परेशान हो सकता है। इसीलिए हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए जिन्हें हम आसानी से पूरा कर सकें। जब हम छोटे लक्ष्यों पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग कम तनाव महसूस करता है और आसानी से फ्लो स्टेट में जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि अपने दिमाग को शांत रखें। फ्लो स्टेट में जाने के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। अगर हमारा दिमाग चिंता, तनाव या भविष्य की चिंता में उलझा रहेगा तो हम कभी भी इस मानसिक स्थिति में नहीं आ पाएंगे। स्टर्नर सुझाव देते हैं कि हमें ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकों, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारा दिमाग शांत हो और फोकस बना रहे। तीसरा तरीका यह है कि सही चुनौती चुनें। फ्लो स्टेट तभी आता है जब हमारा कार्य न बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन। अगर काम बहुत आसान होगा तो हम बोर हो जाएंगे और अगर बहुत मुश्किल होगा तो हम हताश हो जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा ऐसा कार्य चुनना चाहिए जो हमारे कौशल, स्किल्स के बराबर हो या थोड़ा सा कठिन हो, ताकि हम उसमें पूरी तरह डूब सकें। चौथा तरीका यह है कि बाहरी बाधाओं को हटाएं। हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे फोन की नोटिफिकेशन, शोरगुल या अन्य अनावश्यक चीजें फ्लो स्टेट में जाने से रोक सकती हैं। जब भी हम किसी गहरे काम में लगें, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट न करे। पांचवां तरीका यह है कि कार्य को आनंददायक बनाएं। जब हम किसी काम को बोझ समझकर करते हैं तो हम कभी फ्लो स्टेट में नहीं आ सकते। हमें अपने काम में आनंद खोजना होगा। जब हम अपने कार्य को एक खेल की तरह लेंगे और हर छोटी सफलता का जश्न मनाएंगे तो हम ज्यादा देर तक फोकस कर पाएंगे और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। फ्लो स्टेट में काम करने वाले लोग ज्यादा उत्पादक, प्रोडक्टिव, खुश, हैप्पी और सफल, सक्सेसफुल होते हैं। इस अवस्था में रहने से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। हम अपनी गलतियों से जल्दी सीखते हैं और अपने काम का आनंद लेने लगते हैं। यही कारण है कि महान कलाकार, खिलाड़ी और वैज्ञानिक फ्लो स्टेट को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। अगर हम यह सीख लें कि फ्लो स्टेट में कैसे जाया जाए तो हम किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं, बिना किसी अनावश्यक तनाव के। स्टर्नर कहते हैं कि फ्लो स्टेट केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है जिसे हम अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 7वां अध्याय, सफलता की निरंतरता, सही आदतें और मानसिकता। फ्लो स्टेट तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम इस अवस्था को लंबे समय तक बनाए रख सकें। बहुत से लोग किसी भी कौशल को सीखने की शुरुआत में उत्साह से भरे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका ध्यान बंटने लगता है और वे अपनी आदतों की वजह से उस स्तर को बनाए नहीं रख पाते। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि हम कैसे अपनी आदतों को मजबूत करें, खुद को अनुशासित बनाए रखें और सफलता को निरंतर बनाए रखें। हमारा दिमाग शुरुआत में किसी भी नई चीज को अपनाने में संघर्ष करता है, लेकिन अगर हम किसी भी कार्य को नियमित रूप से करते रहते हैं तो वह हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे खुद को अनुशासित रखते हैं
और अच्छी आदतें विकसित करते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि आदतें हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या सबसे बड़े दुश्मन हो सकती हैं। अगर हमने सकारात्मक आदतें विकसित कर लीं तो वे हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करेंगी, लेकिन अगर हमने गलत आदतों को अपना लिया तो वे हमें धीमे धीमे असफलता की ओर ले जाएंगी। सही आदतें विकसित करने के लिए हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत से लोग एकदम से बड़ी आदतें बनाने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी किसी अच्छी आदत पर काम करें तो वह धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। इसके अलावा नियमित अभ्यास को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। प्रेरणा कभी स्थायी नहीं रहती, लेकिन अभ्यास आपको हर दिन आगे बढ़ने में मदद करता है। कोई भी नई आदत को अपनाने के लिए उसे हर दिन बिना किसी बहाने के करना जरूरी होता है। कई बार लोग इसीलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सफल नहीं हो रहे। लेकिन असफलता भी एक सीखने की प्रक्रिया है। हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब आप किसी नई आदत को अपनाना शुरू करें तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आपका ध्यान पूरी तरह उसी पर केंद्रित हो। अगर आपका मन भटक रहा है तो आपको इसे सुधारने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने, डीप ब्रीथिंग की तकनीकों को अपनाना चाहिए। अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए खुद को छोटे लक्ष्य देकर पुरस्कृत करना भी जरूरी है। जब भी आप कोई अच्छी आदत अपनाएं और उसे लगातार कुछ दिनों तक बनाए रखें तो खुद को किसी न किसी तरीके से पुरस्कृत करें। इससे आपका दिमाग इसे सकारात्मक रूप से अपनाएगा और आप इस आदत को बनाए रख सकेंगे। केवल आदतें ही काफी नहीं हैं, बल्कि एक सही मानसिकता भी जरूरी होती है। कई बार लोग एक ही तरह के प्रयासों को बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन जब वे जल्दी परिणाम नहीं देखते तो वे हार मान लेते हैं। इस अध्याय में स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि हमें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर बढ़ते रहना होगा। सफलता की निरंतरता के लिए हमें यह समझना होगा कि हर दिन का छोटा सा प्रयास भी हमें एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है। अगर हम लगातार सही दिशा में बढ़ते रहें तो एक दिन हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हमें होना चाहिए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें केवल मंजिल पर ध्यान देने के बजाय उस प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए जो हमें उस मंजिल तक ले जाती है। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब से हमने एक बेहद महत्वपूर्ण सीख ली। ध्यान, अनुशासन और सही मानसिकता ही असली सफलता की कुंजी है। यह किताब हमें बताती है कि हमारी यात्रा ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए, न कि सिर्फ मंजिल। जब हम अपने हर काम को शांति और धैर्य के साथ करते हैं तो हम न केवल उसमें कुशल बनते हैं बल्कि उसका आनंद भी उठाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में हमें बताएं कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर आप ऐसी ही और बेहतरीन किताबों की इंटरेस्टिंग और डीप समरी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो में हम एक और शानदार और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी लेकर आएंगे जो आपकी सोच को और भी ज्यादा गहराई देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।